भारत के हर कोने के बच्चे को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे सही से इसको लिख नहीं पाते हैं, या तो इससे एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और साथ में 4 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है। तो आज बिल्कुल कंफर्म करके जाओ अपने 3 नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा खास, कोई भी नहीं करेंगे बकवास। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के आ जाओ मेरे पास। ठीक है, क्या शायरी मारी है ना, सस्ती शायरी, कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, कुछ मिनट में आपको ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेनबो के बारे में। ठीक है, समझते जाओ रेनबो क्या है। बच्चों, एक रेनबो क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। क्या हमने खुद से क्रिएट किया? नहीं ना, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। पहली लाइन ऐसे ही लिखना, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये होता कब है बच्चों? जब सनलाइट, ध्यान से सुनना, जब सनलाइट किस पे पड़ती है? रेन ड्रॉप पे या वाटर ड्रॉपलेट पे बोल दो। ठीक है, रेन ड्रॉप बोल दो या फिर बोल दो भैया वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब कहानी सुनो। जब सनलाइट किस पे पड़ती है? वाटर ड्रॉपलेट्स पे। ठीक है, तो ये क्या करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है? सबसे पहले ये 3 फिनोमेना यहां पर शो होते हैं। रेनबो जो होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, उसके पास 3 चीजें होती है, मतलब वहां पर 3 फिनोमेना आकर होते हैं। पहला, जब मान लो ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, ड्रॉपलेट है। अब बेटा सन की लाइट यहां पे आई, ऐसे आई। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यहां मीडियम कुछ अलग है, यहां मीडियम कुछ अलग है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी और कुछ ना कुछ स्पीड कम होगी। अब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो ये इस मीडियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रेन ड्रॉप में क्या देखने को मिलेगा हमको? रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। अब अंदर बेटा क्या है? मीडियम सेम है, तो लाइट यहां पर भी तो ट्रेवल करेगी, तो अंदर हमको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन। क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन। अब बेटा बाहर फिर से निकलेगी और जो स्प्लिट हो जाएगी किसमें? 7 कलर में। किसमें कलर में स्प्लिट हो जाएगी? कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी? 7, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, कुछ भी बोल दो। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यार से स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। यहां तक बात भेजे में घुसी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा और फिर डिस्पर्शन होगा। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक बात समझ में आई? 1 मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, हाँ कंटिन्यू। मुझे लगा वीडियो मैंने स्टार्ट ही नहीं की। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली बटन। तो क्लियर हो गया। तो रेनबो क्या है बच्चों? एक नेचुरल फिनोमेना है। ये कब देखने को मिलता है? जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है और वहां पर जब लाइट पहले मीडियम से, मतलब एयर से वाटर में जाती है, तो वहां पर हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आउटर सरफेस पे यहां पे क्या हो गया? मीडियम चेंज हुआ। क्लियर हो गया। यहां पर भी हम नॉर्मल बनाएंगे। जब लाइट, अब तुम्हें पता है ना रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो पहले टुवर्ड द नॉर्मल बनती है, फिर जब बाहर निकलती है डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनती है। इतना तो पता है। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट। अब जो बच्चों बिबग्योर की बात की हमने, देखना ध्यान से सुनो, बिबग्योर की बात की, तो वॉयलेट क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये अंदर की तरफ होगा। पेपर में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं। और जो आर होगा ये बाहर की तरफ होगा। अब सुन लो, जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो स्कैटरिंग घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे, ध्यान से सुनो, इधर से इधर जाओगे तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? स्कैटरिंग कम हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वायलेट। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। स्कैटरिंग बराबर, पेपर में ये भी आता है, स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेविएशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, वेवलेंथ लैम्डा कह दो या ब्रैकेट में वेलोसिटी भी लिख दो। वेलोसिटी की भी तो होता है। क्लियर हो गया। मतलब जैसे जैसे स्कैटरिंग बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ाओगे स्कैटरिंग कम होगी। रेड से वॉयलेट की तरफ आओगे, ठीक है, तो स्कैटरिंग बढ़ेगी और वेवलेंथ घटेगी।
समझ में आया? क्लियर हो गया? अगर पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि सबसे लीस्ट या लेस स्कैटर्ड कौन सा होगा? रेड, ठीक है। और इसकी स्पीड कैसी होगी? सबसे ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी और सबसे कम स्कैटर ये होगा। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा स्कैटर ये होगा। समझ में आया? इतना नोट करो फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसमें एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये कि रेनबो फॉर्म कब होता है। देखो, रेनबो हमेशा अपोजिट टू द सन फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पे सनलाइट ले ही रखा है, अपोजिट टू द सनलाइट, मतलब अगर रेन ड्रॉप इधर है तो सन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे। तो सनलाइट पड़ती है, मीडियम चेंज होता है, लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करने से जैसे ही मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा, अंदर रिफ्लेक्शन होगा, फिर जब लाइट बाहर निकलेगी वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। समझ में आया? तो ये पूरा नेचुरल फिनोमेना है। आपको ऐसे ही चाहो तो की पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हो या फिर पैरा वाइज आराम से आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में सभी मुझे आंसर बताएंगे कि रेनबो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, जबकि मैंने अभी आपको आंसर बताया, ठीक है। जिसने वीडियो अच्छे से देखी है वो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेगा, ठीक है।